आप लोग चैप्टर कौन सा कवर कर रहे थे? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर कौन सा कवर कर रहे थे हम लोग? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में बात कर रहे थे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब कभी भी हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, there are different forms of business. The first form is sole proprietorship. The first form is sole proprietorship. Second form, partnership. Third, Hindu undivided family. Fourth, company. And fifth one is cooperative society. There are 5 forms of business. मैं एक बार दोबारा से बताना चाहता हूं, प्लीज आंसर देखना। सर आप हमें बता रहे थे that human perform 2 types of activities in our surrounding, that is economic activity and the economic activities are those activities which are done to earn money. Economic activities वो activities होती हैं जो किस लिए करी जाती हैं? To earn money. Sir, economic activities are classified into 3 parts, that is business, profession and employment. सर पैसा कमाने के 3 तरीके हैं, या तो क्या कर लो, या तो क्या कर लो, या तो सर हम तो किसके बारे में पढ़ रहे थे? किसके बारे में? तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इन्वॉल्व्स, विच इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन। क्या? अरे प्रोडक्शन किस चीज की? टू अर्न। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड टू अर्न, टू अर्न। उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस। क्या बोलते हैं उसे? बिजनेस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? और हाँ सर हमें तो यही पता है कि बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, इंडस्ट्री और एक, बोल नहीं देना पड़ता, इंडस्ट्री एंड, अरे मुझे इंडस्ट्री पर 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? अरे मुझे ये पता है, कॉमर्स डिवाइड इनटू, दैट इज, अरे मुझे पता है ट्रेड 2 तरीके का होता है, डोमेस्टिक ट्रेड एंड, मुक्का मारता, डोमेस्टिक ट्रेड एंड, यानी यहाँ पूरा पूरा एक्शन करते तो तब भी बोल नहीं रहा। हाँ जी, डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। हाँ जी, डोमेस्टिक ट्रेड डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। मुझे पता है, ये नहीं बता पाएगा वंश, पूछ लो। वंश बता दे, देख ले बस। ये इतना स्मार्ट है, सब कुछ है, इसको सब कुछ पता है, कैसे सब कुछ पता है। तो इसको ना, ये जब मैं बोलता हूँ ना, मेरी बारी आती है, मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगा ये। शर्मा जा, हेड ऑन कर ले बेटे। ऐसा क्या नहीं अच्छा लगता? सारे बच्चे बोलते हैं भाई, सारे खुद नहीं बोल रहे। अभी तो पता नहीं एकड़ बोलता, एकड़ को भी तुम देखा नहीं बोलते हुए, रुकता नहीं है। ये तो फर्स्ट चैप्टर तो उसने किया नहीं हुआ। अगर फर्स्ट चैप्टर उसने किया होता ना, तो किया होगा तो वो फिर बोलेगा। तो वंश बोलना सीख, कोई बात, अच्छी बात है यार। वंश मैं एक बात बताऊं, तो एक बात, एक छोटी तेरे इस क्वेश्चन में एक बात बताता हूँ। वंश मेरे पास ना काफी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि ना सर आप अपनी क्लास के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स बैठाते हो, क्या आपको सबके नाम पता है? मैंने बोला अगर कोई भी एक स्टूडेंट क्लास में से अगर एब्सेंट होता है ना, तो मुझे उसके बारे में पता होता है। एग्जैक्टली ना, हम लोग यहाँ पर आए हैं, पता सिर्फ एक ही मेन पर्पस है हम लोगों का, दैट इज कॉम्पिटिशन जी, दैट इज कॉम्पिटिशन। और कॉम्पिटिशन स्पिरिट जो होता है ना, वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में स्टूडेंट्स को लेकर, एक बेटर वे में लेकर, अच्छी तरह से कुछ ना कुछ अचीव करवाता है। तो तेरे सारे फ्रेंड्स हैं, तो क्लास के अंदर बैठा है, तो कंपीट थोड़ा बहुत कर, देख सारे वो बोल रहे हैं, इसको देखियो, इससे कुछ बोलूंगा ना अभी, ये चुप नहीं होगा। तेरे को पता तो है इसके बारे में? जा मुझके नहीं बोल रहा। बोला कर वंश, बोला कर, और तुमको समझ आती है चीजें, मुझे अच्छे से पता है, पर तू बोला कर। बोलेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा। अच्छा सुनो, छोड़ो ना यार। ट्रेड पता है बच्चों को 2 होते हैं, एक डोमेस्टिक और एक डोमेस्टिक डिवाइड इनटू 2 पार्ट, होलसेलर एंड रिटेलर। इंटरनेशनल डिवाइड इनटू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इतनी सारी कौन बिजनेस एक्टिविटी, इतनी सारी, ऐसे करो ऐसे करो, ओहो इतनी सारी क्या, इतनी सारी क्या बिजनेस। और ये सारी बिजनेस एक्टिविटी जो करता है, सारी बिजनेस एक्टिविटीज जो, तो उस चैप्टर का नाम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो सारी बिजनेस एक्टिविटी कोई एक करे, वो सारी बिजनेस एक्टिविटी 2-3 लोग मिलकर करें, वो सारी बिजनेस एक्टिविटी एक फैमिली कर रही है, वो सारी बिजनेस एक्टिविटी कौन कर रहा है? कंपनी। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और कंपनी की तरह की होती है बाजी, कौन कौन सी? सोलो, अरे ओपीसी, दैट इज 1%। क्या तो सही रहे वैसे। हाँ जी, कह रहे सोलो, क्या बोलते हैं, कौन सी होती है? 1% कंपनी। कौन सी? और 1% कंपनी हो, सोलो कंपनी हो, हाँ जी,
या फिर प्राइवेट कंपनी हो चाहे कौन सी कंपनी हो, पब्लिक, हर एक कंपनी को फॉर्म करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पापा आइसक्रीम, पी मतलब, आई मतलब, सी मतलब, एंड अगेन सी मतलब। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पूरा दिल से मन लगाकर आपको मैंने ये पूरा पार्ट कवर करवाया था। यहाँ खड़े हो गए, कान दर्द हो गए थे, अभी क्लास खत्म होने वाला था, रुक जा, कान दर्द हो गए थे। एक तो स्टूडेंट्स के पास जाते ना उसमें थोड़ा मोटिवेशन मिलती, इसके कान दर्द हो गए थे। अभी देख तेरा क्या क्या दर्द होगा, रुक जा अभी मैं क्लास खत्म होने जा। हाँ सुनो, बस 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 यहाँ देखो, तो थोड़ा समझ आया हम लोग कहाँ थे। हम लोग लास्ट क्लास में कंपनी को फॉर्म कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कंपनी को फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो वैसे तो मैम हम लोग बहुत ही आगे हैं, बट तब भी थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए कि हम लोग सारे बच्चे कहाँ पर हैं, हम अभी थोड़ा प्रीवियस से बोल रहे थे। और वैसे आपकी वजह से भी और वैसे भी हम लोग हमेशा जब कभी भी कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो जो हमने पहले प्रीवियस क्लास में फिनिश किया है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्होंने सब बच्चों ने स्वास्थ्य, सब बच्चों ने मिलकर कंपनी ओपन कर ली थी। हाँ, सब बच्चों ने मिलकर कंपनी ओपन कर ली थी, कंपनी ओपन हो गई थी। कंपनी के अंदर ना कुछ ना डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे यार भाई। वो दो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, वैसे तीन होते हैं मेन, पर दो थे। एक मेरे पास MOA, एक मेरे पास AOA। और फिर इन बच्चों ने स्वास्थ्य क्लास में पूरा MOA डॉक्यूमेंट क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से क्लॉज लिखे होते हैं, कौन कौन से, इन सब बच्चों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट क्लास में करवाया कौन कौन से क्लॉज होते हैं। ये लास्ट क्लास में आप लोग कवर कराया, तो मतलब मैंने आप लोग लास्ट क्लास में MOA डॉक्यूमेंट भी कराया, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये सारे क्लॉज। अच्छा पाजी, MOA किसके लिए होता है, आउटसाइडर्स के लिए। किसके लिए होता है, जो कंपनी के बारे में जानना चाहता है वो कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ ले। मैंने आपको कल देख के बताया भी था कि आपने अगर किसी भी कंपनी के बारे में जानना हो या उस कंपनी के अंदर क्या करना हो, इन्वेस्ट, तो एक काम करो, उस कंपनी का क्या देख लो, MOA डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी क्या लिखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का पर्पस, कंपनी का फ्यूचर, डायरेक्टर कौन है, ऑफिस कहां पर है, क्या एम है इनका, लायबिलिटी कितनी है, कितने शेयर से कैपिटल स्टार्ट हुआ था, कंपनी स्टार्ट कितने पैसे से हुई थी, सब कुछ। आउटसाइडर्स को कुछ भी जानना है तो सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देख ले भाई मिनाल सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देख ले, कौन सा, MOA। कौन सा डॉक्यूमेंट जी, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ, यस मेमोरेंडम ऑफ, इज MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आई मेरी बात समझ, यस एकदम क्लियर है। तो मैंने MOA डॉक्यूमेंट भी करवा दिया था, एक डॉक्यूमेंट हम लोगों ने करना था AOA, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर ये भी डॉक्यूमेंट है, बट सर एक बात बता दो सर इन बच्चों को, सर बाहर के लोगों ने किसी कंपनी के बारे में जानना हो तो वो क्या पढ़ ले, MOA। क्या पढ़ ले सर, कंपनी के अंदर इनसाइडर इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कौन मैनेजर है, कौन मैनेजर है, कौन सुपरिटेंडेंट है, कौन वर्कर है, कौन सुपरवाइजर है, किसका हेड कौन है, कौन कहां बैठा हुआ है, किसके पास कितनी पावर है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल अफेयर्स के बारे में सब कुछ लिखा जा होता है, वो क्या होता है, AOA। अभी इन्होंने भाई साहब ने ज्वाइन किया भी नया कंपनी, इनको सीधा AOA पकड़ा दो, 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, सब समझ जाएंगे इन्होंने किसको रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर रिसीव करने हैं, इनका बॉस कौन है, इनके कलीग कौन है, वो कहां रहते हैं, उनका पावर क्या है। हम अभी ज्वाइन किया है, AOA पढ़कर 2 दिन के अंदर ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि ये फेमिलियर हो गए पूरी कंपनी से। हम यही तो चाहते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, तो कई बार एम्प्लॉय 2-2 साल तक फेमिलियर नहीं हो पाता, शर्माता रहेगा, हर काम के लिए करते रहेगा। अभी सीख रहे हैं भाई साहब, ट्रेनिंग पीरियड होता है इनका, और ट्रेनिंग पीरियड वैसे इन लोगों के लिए गोल्डन पीरियड होता है, आपके लिए भी गोल्डन पीरियड होगा ट्रेनिंग जी, जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे कभी, कि वो पीरियड ऐसा होता है जिसमें काम हाफ से भी कम होता है, सैलरी पूरी। किसी भी फील्ड की अगर ट्रेनिंग में जाते हैं आप, अगर प्रोफेशनल जाते हैं तब भी आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो आप लोगों के पास आज 70 से 80% फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आपको पहले क्या करनी होती है, ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग पीरियड सब बच्चों का, यूथ का, यंगस्टर्स का गोल्डन पीरियड होता है। एक स्टेप, एक लाइफ का फेज नया आता है, जॉब ज्वाइन करते हैं पहली बार, तो पहला पीरियड होता है फर्स्ट 3 मंथ का, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। क्या चल रहा है उसमें, ये लोग यंगस्टर्स बहुत इंजॉय करते हैं, मतलब मैंने बहुत किए। कुछ नहीं करना था, सिर्फ सीखना है, जाना है, बैठना है, सीखना है, आ जाना है।
और हमारी जॉब स्टार्ट हो गई है, हम घर से बाहर जाना शुरू हो जाते, सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। तो वो बहुत अच्छा याद मेमोरेबल एक फेज है लाइफ का। जब आपकी लाइफ में आएगा देखा पता लगेगा आपको। तो ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट भी है जी ट्रेनिंग। तो भाई अब एक एम्प्लॉय को बता रहे हैं तो कितनी जल्दी ट्रेन हो गया, एओए पढ़ के कितनी जल्दी ट्रेन हो गया, अपने आप ही समझ गए। तो एओए डॉक्यूमेंट एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन द रूल्स, क्या द, हाँ जी क्या बोल रहे हो, द रूल्स किसके रिलेटेड, ऑफ इट्स, अरे ये इंटरनल अफेयर, चीख के बोलो, हाँ यही तो मेन लिखना था, जिसने यही लिखा एक उसका मतलब क्या हो गया भाई। द आर्टिकल डिफाइन द ड्यूटीज लिखी होती है, राइट्स लिखे होते हैं, पावर्स लिखी होती है किसके, एज बिटवीन देमसेल्फ and the mode and the form in which the business of a company is to be, and the mode and form in which the changes in the of the company may be made, internal changes, internal rules and regulation, rights, powers, board of directors की सब कुछ कहां मेंशन है बच्चे, AOA कहां मेंशन है, what is the full form of AOA, yes article of a public company limited by shares may opt for the adoption of table A। अब सुनो, एकस कह रहा है सर मैंने भी कंपनी बनानी है, मतलब एकस वेरी गुड कांग्रेचुलेशंस, सर एओ में तो बहुत सारे पावर्स, ड्यूटीज, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर कौन होगा, सर बहुत सारी चीजें लिखनी होंगी एओ में, इंटरनल अफेयर्स में सर मैं इतना प्रोफेशनल नहीं, मैंने एकस को बता के बोला एकस जरा, फिर हाँ बोलो, एकस तो अपनी कंपनी खोल रहा है ना, कह रहा हाँ कंपनी एक्ट है हमारी इंडिया की कंपनी, उसके अंदर ना बने बनाए एओए मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, बने बनाए मैनेजमेंट कैसे हैंडल करनी है, कौन सुपरवाइजर होगा, इसके अंदर 3 बॉस होंगे, बने बनाए चार्ट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, चार्ट, तो तू वो फॉलो कर ले। अगर तो कोई टेंशन है कैसे बनाऊं, कैसे हायर करूं लोगों को, क्या क्या लिखूं उसके अंदर, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, ऐसे कंपनी ओपन करे तो आप लोग प्रोफेशनल्स तो हायर करोगे और प्रोफेशनल आपकी हेल्प करेंगे डॉक्यूमेंट्स बनाने में, एमओए और एओए। बट वैसे ही इसको सजेस्ट कर रहा हूं कि कंपनीज एक्ट शेड्यूल नंबर 1 तो कॉपी कर ले, वही बना ले, पढ़ के जरा क्या लिखा है, बोलो अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय धीरे धीरे बोलियो, में ऑप्ट फॉर द अडॉप्शन ऑफ टेबल ए, जो कहां गिवन है, गिवन इन शेड्यूल 1, किसके अंदर, कंपनीज। इस बात का कोई मतलब नहीं है, पर इस लाइन का मतलब क्लास 11 के बच्चों को कभी समझने में इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ना कोई समझेगा ना कोई पढ़ेगा। सर एओए बनाना बना लो, अरे तुमको ज्यादा टेंशन हो रही है तो कॉपी कर लो, फिर कहां से कॉपी करें, अरे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है एक, ये फॉलो कर लो, नहीं तो खुद अपना बना लो भाई, ऐसा दिक्कत नहीं, अपना बना भी लो, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये पर याद रखना लीगल बिजनेस होना चाहिए, अपना एओए बना लो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स बना लो खुद, कि कौन कितना सुपीरियर होगा, किसका कितनी पावर होगी, किससे क्या, खुद बना लो अपने, पर ये टेंशन में नहीं फंसना चाहते, एक बनाया वो ले लो, कहां ले लो, आर्टिकल 1 में दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, अरे लिख दोगे टीचर्स हैरान हो जाएंगी, कौन है भाई तू। The other types of company are required to file their articles of association along with the MOA at a time of registration। अगर पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो कॉपी कर लेना, पब्लिक कंपनी खोल रहे हो तो क्या कर लेना, बाकी कोई और कंपनी खोल रहे हो आपको खुद बनाना पड़ेगा, एओए एमओए भी, और जब क्या हो रही होगी, रजिस्ट्रेशन क्या हो रही होती, पार्थ ने सुना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, तू मुझसे डाउट पूछ रहा था, पब्लिक कंपनी हो तो तू एओए कॉपी भी कर सकता बना बनाया, और अगर अदर कंपनी हो तो तुझे अपना एओए भी और एमओए खुद बनाकर रजिस्ट्रेशन वक्त सबमिट भी कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब कौन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन। थैंक यू। सारी कंपनीज कर सकती हैं, बस पब्लिक कंपनी को छोड़, पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है कि कॉपी भी कर सकती है, क्या कर सकती है, कॉपी। हाँ जी, द एओए शुड बी प्रिंटेड, हाँ प्रिंट करेंगे, कर देंगे प्रिंट, डिवाइडेड इनटू दी, अरे तभी तो क्या 2 दिन लग जाएंगे कम से कम इसको पढ़ने में, एंड नंबर कॉन्सिक्वेंटली शुड बी साइंड बाय ईच, सिग्नेटरी कौन था जिस टाइम में, डायरेक्टर्स कौन थे कंपनी के, ये इस कंपनी कौन थे, अरे सर क्या क्या लिखा होगा एओ के अंदर, क्या क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कंटेंट ऑफ, जल्दी बोलो, कंटेंट ऑफ, पहली बात क्या लिखी हुई कुणाल सर, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स,
ये तो एमओ में भी लिखा हुआ था कि हमने कितनी कैपिटल से, कैपिटल क्लॉज, कौन सा क्लॉज? अच्छा, एओ में भी लिखा हुआ है राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर। देखो ऊपर समझाऊंगा, ध्यान से समझना। मैं कौन हूं? कंपनी। मैं कौन हूं? मेरे पास पैसा है या चाहिए? किससे लूंगा? देख लो मेरे एक्शंस को, देखो किससे लूंगा, किससे लूंगा? किसी को बोलूंगा आ अपना हिस्सा डाल ले, और किसी से क्या लूंगा? उधार। तो जिसको हिस्सा दिलवाऊंगा वो कौन है? थैंक यू सो मच। पढ़ते हो यार तुम लोग। चलो ठीक है। और जिससे उधार लोगे उसको क्या दोगे? डिबेंचर। क्या? तो तुम हिस्सेदारी दे रहे हो ना, जिसको तुम क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? शेयर्स को भी ना अलग अलग तरह के पार्ट में बांटा, प्रेफरेंस शेयर, राइट इशू, सबकी हिस्सेदारी तो होती है, और उसमें भी क्लासेस हैं कुछ, उसमें भी कुछ क्या है? तो एक बात बोल रहा सुनो, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स। बोलो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ठीक है, अब होते कौन कौन टाइप्स के बातें पढ़ाऊंगा, और यस देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। अब सर आप अभी क्यों बता रहे हो हमें ये बात? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे लिखा है राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर। अब बच्चा बोले सर ईच क्लास, शेयर होल्डर की भी कोई क्लास होती है? हमें तो सिर्फ एक बात आया था कि शेयर होल्डर वो है जिसने कंपनी के अंदर क्या डाला है? पैसा, शेयर। बट ईच क्लास, सिर्फ इस ईच क्लास को समझाने के लिए बता रहा था कि यस देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर। हर शेयर होल्डर की अपनी अपनी क्या होती हैं? पावर्स। तो सारी पावर्स कहां लिखी हैं? एओ में। कहां लिखी है? किसके पास कितनी पावर है शेयर होल्डर की, उस कहां लिखी हुई है? एओ में। हाँ जी, और देख और देख, शेयर्स फोर फीचर ऑफ शेयर। अगर किसी शेयर होल्डर के पैसे नहीं दिए, पैसे हमने मंगवाए, सुनो ये देखो ये देखो, जाऊं जाऊं, समझोगे? प्रॉमिस करो, ऐसे प्रॉमिस करो। तुम कंपनी हो, मैं कंपनी हूं। मैंने एक उसको बोला, एक कर आजा शेयर खरीद ले। कह रहा आ रहा हूं। कह रहे कितने का शेयर है? प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, सुनना प्रैक्टिकल बात। कह रहे कितने का शेयर है? मैंने 10 रुपए का शेयर है। मैंने आजा खरीद ले। खरीदने के लिए प्रोसेस बता रहा हूं। पहला स्टेप एप्लीकेशन मनी दे। कौन सा मनी? एप्लीकेशन मनी मतलब आजा अप्लाई कर पहले। ये थोड़ी ले लेगा ऐसी, पहले क्या कर? 10 रुपए शेयर था, 2 रुपए मंगवा ली एप्लीकेशन मनी। कौन सी मनी? कौन सी मनी? अब मैं पहले चेक करूंगा ना मेरे पास एप्लीकेशन कितने लोग की आई है। ठीक है, आ गई एप्लीकेशन, एकस से आ गई एप्लीकेशन मनी आ गई। एकस देखो शेयर अलॉट कर रहे हैं, देखो शेयर हम क्या कर रहे हैं? ला 2 रुपए और दे। अलॉटमेंट मनी। कौन सी मनी? और एकस मुबारक है, ओनर बन गया। क्या बन गया? ला 3 रुपए और दे। फर्स्ट कॉल क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट कॉल क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट कॉल। एकस वाह भाई वाह, मिठाई नहीं खिलाई, सर्टिफिकेट बन गया तेरा नाम का, ले वो तो ले जा, लेने आया था मैं, 3 रुपए और दे। फाइनल कॉल क्या? अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कम ऑन, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। पूरी दुनिया में जब कभी भी पहली बार किसी भी कंपनी के शेयर परचेज किए जाते हैं तो 4 स्टेप में पैसा मंगवाते हैं लोग। एक शेयर, मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एक शेयर, तूने 100 शेयर लिए हो तो पहले तूने 100 शेयर के लिए क्या करना है? अप्लाई। फिर वो तुझे क्या होंगे? अलॉट। तूने फिर पैसे देने हैं, फिर फर्स्ट कॉल, फिर ऐसे शेयर्स खरीदे जाते हैं। एक शेयर का पैसा अलग है, 100 का पैसा अलग। कैसी बातें कर रहा है यार। अलग वही अमाउंट डिवाइड हो जाएगा ना। मैंने एक शेयर लिया था तो मैं 2-2 रुपए दे रहा हूँ, इसने 1000 शेयर लिए थे तो ये 2000 2000 3000 ये ऐसे दे रहे हैं। जितने तूने शेयर्स लिए उसके हिसाब से मिलेगा जी। पठान जी क्या पहले कौन सी मनी? नहीं नहीं, यही शेयर का पैसा। शेयर का पैसा कितना? 10 ना, 10 ना, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, पूरा शेयर मिल गया 10 रुपए। मैं समझ, तेरा ही 10 रुपए का शेयर, तुझे पैसे इकट्ठे नहीं देने होते, पहले देना होता है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। कब कब एप्लीकेशन मनी आएगी? कब अलॉटमेंट होगी? कब फाइनल कॉल होगी? कब फर्स्ट कॉल होगी? और अगर फाइनल कॉल पे किसी ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? ये सारी बात कहां लिखी होती है? एओए में। कहां लिखी होती है? अब पढ़ लो क्या
साइन ऑफ शेयर्स, कोई शेयर के पैसे फोर फीचर हो गए, किसी ने पैसे नहीं दिए कॉल्स पर, हाँ आप समझ आई, कॉल्स दो कॉल्स होती हैं, पैसे दे, फर्स्ट कॉल दे दे, फाइनल कॉल, कॉल्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अगर किसी ने एक शेयर को दूसरे शेयर को बेच दिया, सारी बातें कहां लिखी होती हैं जी, एओए में। कहां लिखी होती है? प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग ऑफ मीटिंग्स, जब मीटिंग कंडक्ट करी जाएंगी तो उसका क्या प्रोसीजर है? मीटिंग मतलब देखो सारे शेयर होल्डर हैं, रख दे रख दे भी रख दे, सारे कौन है शेयर होल्डर, सुनो सारे कौन है, सारे कौन है, सारे कौन है। अब मेन काम कौन कर रहा है, मेन बंदा कौन होता है कंपनी का? डायरेक्टर। कौन होता है? सारा डिसीजन कौन लेता है? कौन लेता है? अब सुनो, उन डायरेक्टर में भी ना तो मेन टू डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो ना वोटिंग के थ्रू, कौन मेन दो डायरेक्टर है, अब वो वोट कौन कौन करेगा? जिन्होंने क्या परचेज करे हुए हैं, शेयर्स। तो वो मीटिंग कब होगी, वो कब कब वोटिंग होगी, कब 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 रिजल्ट आएगा, कब कौन प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट की क्या वैल्यू होगी, वो सब कुछ भी कहां लिखा होता है? एओए। भाई एओए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत सारी बातें लिखी हैं इसके अंदर। अच्छा सुन, किसी को अपॉइंट करना, रिमूव कर देना, सैलरी डायरेक्टर्स की और उनकी पावर ड्यूटीज कब कहां लिखी है? एओ में। प्रोसीजर रिगार्डिंग द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बाई चांस अभी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लोगों से 10 करोड़ मंगवा लिया, क्या पता 10 साल बाद 10 करोड़ और मंगवाना पड़े, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या अभी लिख के दो, कहां पर एओ में, कहां पर? मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। अरे कंपनी पैसा कमाएगी हर साल, जिन्होंने क्या लिए हुए हैं शेयर, बोलेंगे कुछ हिस्सा तो हमें दो, हम भी तो इस कंपनी के क्या हैं, ओनर्स क्या हैं, तो भाई शेयर के हिस्से को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? कितना डिविडेंड देना ही देना है, कंपल्सरी देना है, ये लिखा कहां होगा? एओ में। एक बोल पढ़ के देख ले क्या लिखा, मैटर्स रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कहां लिखा होगा? एओए में। मैटर्स रिलेटिंग टू कीपिंग दी बुक्स, अकाउंट्स, कब बैलेंस शीट बनेगी कंपनी की? क्या बैलेंस शीट 3 महीने बाद बन जाएगी, 6 महीने बाद, 1 साल बाद? ये अकाउंटिंग ईयर पे बैलेंस शीट बनेगी। अरे कब बनेगी बैलेंस शीट? कितनी बार ऑडिटिंग होगी, कितने बार सीए आके ऑडिट करेगा, कितनी बार हम इनकम टैक्स फाइल करेंगे, सारी बातें कहां लिखी होती? हाँ जी बाजी, कहां लिखी होती है? सर जी क्वेश्चन आया था, कंटेंट ऑफ एओए बताओ, 4-5 कंटेंट तुझे पता होने चाहिए, ये एओए के कंटेंट है, ये सारी चीजें एओए के अंदर मेंशन्ड है। प्रोसीजर रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप, कल को अगर कंपनी बंद हो रही हो, कल को कंपनी, तो कैसे बंद होगी, क्या प्रोसीजर होगा, अभी लिख के दो, कहां लिखा होता है? एओए में। भाई एमओए के सिर्फ क्लॉजेस आते हैं, अगर हम ये बच्चे, ये नालायक मेरा बच्चे बैठा हुआ ना केआरएम का, अगर ये बच्चा भूल गया हो, अगर ये बच्चा भूल गया तो उसको जब बता देते हैं कि हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट क्लॉजेस, किसके अंदर? एमओए के अंदर। किसके अंदर? हाँ जी, फर्स्ट क्लॉज नेम क्लॉज, द फर्स्ट क्लॉज द नेम क्लॉज, सेकंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, थर्ड ऑब्जेक्ट क्लॉज, फोर्थ लायबिलिटी क्लॉज, फिफ्थ कैपिटल क्लॉज, सिक्स सबसेशन क्लॉज। ये क्लॉज लिखे होते हैं कहां पर? एमओए में। क्या पर? और एओए अलग है, एओए में लिखे होते हैं पावर्स, ड्यूटीज डायरेक्टर्स की, प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से पैसे मंगवाए जाएंगे, अगर शेयर फोर्थ फीचर हो गए तब क्या होगा, कितनी सैलरी देनी डायरेक्टर को, डायरेक्टर टर्मिनेट करना है तो तब क्या प्रोसीजर है, कंपनी बंद करनी है तब क्या प्रोसीजर है। अरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर, अमेंडमेंट्स, चेंजेस, कब कब क्या क्या हो सकते हैं, डिविडेंड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कि मैं एओए में शास्त्र की बात देख रहा हूं, तूने शायद से नोट करी वो बात, एओए में बात देख रहा हूं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पेपर के अंदर 99% चीजें सिर्फ इन शेयर होल्डर्स के बारे में लिखी हुई है भाई। ओ ये शेयर होल्डर्स से तो क्या होते हैं? ओनर्स। अच्छा, एओए डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर किसके बारे में लिखा होता है? ओनर्स के बारे में। किसके बारे में? और ओनर्स कोई कंपनी का क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। हाँ जी मुझे पता लग गया, ओनर्स कोई कंपनी क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? कल को अगर भूल जाऊंगा ना जसकिरत, तो ऐसे याद रख लूंगा कि मुझे शेयर होल्डर्स के बारे में लिखना है। और जसकिरत जिसको पता होगा ना शेयर होल्डर कौन होते हैं, कैसे बनते हैं,
फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, डिविडेंड मिलता है, जिसको ये पता होगा ना जसकिरत, एओए के अंदर कोई 4-5 चीजें वो अपने आप लिख देगा, क्योंकि पार्थ मेरे भाई ये क्वेश्चन पक्का पूछेंगे कि एओए के अंदर कंटेंट बताओ, और कंटेंट एक्सप्लेन नहीं लाइन में लिखना होता बस। अब जब पता होगा ना एओए के अंदर सिर्फ किसके बारे में दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स के बारे में, किसके बारे में, तो शायद से मैं अब इजिली 2-3 कंटेंट तो लिख ही दूंगा जी। एंड द लास्ट डॉक्यूमेंट, लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज एमओए, जो लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था। आज मैंने अभी आपको एओए का मोटिव ऑब्जेक्टिव समझाया है, और मेरे पास लास्ट डॉक्यूमेंट दैट इज प्रोस्पेक्टस। कौन सा डॉक्यूमेंट है? यस, कौन सा डॉक्यूमेंट है? प्रोस्पेक्टस। शायद से याद हो कि आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस कब पढ़ा था। प्रोस्पेक्टस अगर याद हो, मैं बताऊं, नहीं होगा याद, मैं बता देता हूं। मैं कौन था? कंपनी। मैं कौन था? मैं कौन था? ये कौन है? पब्लिक। क्या है? मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस। क्या चाहिए? कौन देगा? कौन देगा? मुझे क्या चाहिए? कौन देगा? मुझे क्या चाहिए? कौन देगा? मैं इनको बोलता हूं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पैसा दो, शेयर ले जाओ, आ जाओ। इनको मैं क्या कर रहा हूं? इनवाइट। क्या कर रहा हूं? अरे इनवाइट करने के लिए इनविटेशन लेटर देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? इनविटेशन। अरे उस इनविटेशन लेटर का नाम है क्या? प्रोस्पेक्टस। उस इनविटेशन लेटर का नाम है इनवाइट करना लोगों को। आओ आ जाओ, आओ, मेरी कंपनी इतने प्रॉफिट कमाएगी, देखो तुमको इतना डिविडेंड मिलेगा, आजा। क्या करते? इन्वेस्ट। क्या करते? क्या ले ले? शेयर्स। क्या ले ले? तो मैं जब तुझे इनवाइट करूंगा, क्या करूंगा? जब मेरे को सारी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा कंपनी के बारे में, तो मैं इनवाइट कर रहा हूं, तो जिस पेपर के थ्रू मैं तुझे क्या कर रहा हूं? इनवाइट। अरे उस पेपर को क्या बोलते हैं? क्या? प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं जी? हाँ जी, क्या बोलते हैं? तो क्या बोल रहा है? प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस मींस एनी नोटिस हो, सर्कुलर हो, या फिर और अदर डॉक्यूमेंट जो क्या कर रहा हो। अरे बोलो ना, बोल नहीं रहे यार। तो क्या कर रहा हो? क्या कर रहा हो? फ्रॉम दी, और इनवाइटिंग ऑफर फ्रॉम दी, कि आजा आजा सब्सक्राइब कर ले। क्या? अरे सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है? परचेज ऑफ एनी और ऑफर। अरे कोई एक चीज बताओ ना जो तुमको नहीं पता लग रही इसमें। इनवाइट तो कर रहे हो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को आप लोग इनवाइट तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोई ऐसी इसके अंदर एक भी चीज नहीं है जो मेंशन ना हो। मैंने आप लोगों को सब मेंशन करवा दिया, ये रहा। द टर्म प्रोस्पेक्टस देयरफॉर इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट, कोई सा भी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम दी और इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम दी, कि आजा आजा क्या परचेस कर ले, और क्या परचेस कर ले। क्या यार, मैं कह रहा हूं पिटाई हो जाएगी जो बच्चा बुक की लैंग्वेज में या नोट्स की लैंग्वेज में लिखेगा। अपनी लैंग्वेज चाहिए भाई, पढ़ी इसी बेस पर है। जब तक जिस चीज का मतलब नहीं पता, जब तक जिस चीज का मतलब नहीं पता, लर्न करके लिखना नहीं है। कल को कंपनी, मैं बच्चों को पता क्या बोलता हूं कि आज घर जाके एक कंपनी फॉर्म कर लियो, और प्रैक्टिकली बच्चे करते भी हैं। फिर प्रैक्टिकली मतलब क्या समझ आया? फिर प्रोस्पेक्टस क्या बोल रहे हैं? प्रोस्पेक्टस का लास्ट वाला दे। प्रोस्पेक्टस का मेरे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सिर्फ 3 देख बस। देयर मस्ट बी एन इनविटेशन, किसको होनी चाहिए? इनविटेशन मस्ट बी मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ, और क्या, और कौन बुला रहा है? और कौन बुला रहा है भाई? किसके नाम पे होनी चाहिए? कंपनी के नाम। हाँ जी, द इनविटेशन मस्ट टू बी सब्सक्राइब और टू परचेज इट्स एंड और सच अदर इंस्ट्रूमेंट। कुछ खरीदने के लिए होनी चाहिए इनविटेशन, और जो खरीदना है उसका नाम पता है मुझे। एक पाजी कौन सा था? शेयर्स। और एक कौन है? डिबेंचर्स। इनविटेशन देना ही किसको है जी? जनरल पब्लिक को। इनविटेशन किसके बिहाफ पे होगा जी? हाँ जी, इनविटेशन किसके बिहाफ पर होगा? कंपनी के भी। समझ आई? अब लास्ट, दैट इज कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्ट। हाँ वैसे तो मुझे पता है, मैंने बताया होगा कि हम कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे, हमारे डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, कि हम लोगों को लोगों से क्या चाहिए?
पैसा क्या चाहिए। तो इस तो बच्चे नहीं, प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन होता है, प्रोस्पेक्टस ऐसे इशू नहीं हो जाता। आप जो बोल रहे हो आपका पहले ही चीज सेबी के पास जाती है, सेबी इसको रजिस्टर करता है। आप ऐसे कुछ भी ये थोड़ी आ जाओ बहुत पैसा देंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। पैसा ही पैसा नहीं। आप जो प्रोस्पेक्टस लोगों को दोगे, लोगों को देने से पहले आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक एक चीज चेक होगी, जो आपने लिखा है वो सच है या नहीं। हाँ बच्चे, बाकी देख लॉस तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है पैसा। हाँ तो मुझे ना प्रोस्पेक्टस के बारे में, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को देखकर मुझे ना प्रोस्पेक्टस के बारे में समझ आ रहा है कि वो क्या होगा, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट आएंगे। मुझे ना थोड़ी सी इस बात की ना इंडिकेशन मिल रही है कि इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट आएंगे। ये कंटेंट लिखा वही है, और ये आप लोगों के पास कि अगर आप कभी बिजनेस खोलोगे तो आपका क्या मन है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे, पार्टनरशिप के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सबके मन में अलग अलग बातें होंगी, ये उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनता है जी। यही है बच्चे मेरे पास आपका लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको करवाना था। मैंने आप लोगों को 4 टॉपिक्स कवर करवाए हैं। 5th है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि सिर्फ एक एडिशनल टॉपिक है जो हम लोगों ने कवर करना होता है, जिसके हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन और मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं। आपके पास 4 टॉपिक्स हम लोगों ने अराउंड अराउंड 10 क्लासेस में खत्म किए। हाँ जी, 10 क्लासेस का, हाँ 10 क्लासेस का मतलब समझते हैं कितने का टाइम हो गया। ऑलमोस्ट 1 मंथ, ऑलमोस्ट हो ही गया 1 मंथ है। सबसे बड़ा चैप्टर था पूरी बुक का, समझने वाला है, भाग सकते नहीं थे। पार्टनरशिप में 3 दिन लगे हैं, तो पार्टनरशिप में कितने लगे थे, 3 दिन तो पार्टनरशिप में लगे थे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2 दिन लग गए थे। सोल प्रोप्राइटर में कितना लग गया होगा, 1 या 2 दिन। तो ये देखिए जो यही काउंट कर ले कितने हो गए। आज से शुरू होगी, 21 की शुरू करनी है रात को 10 बजे, फर्स्ट चैप्टर 10 o'clock बच्चे। आज तो बच्चे बोल दो ना, कर देंगे। हाँ उनको बोलोगे वो करेंगे। प्लीज ग्रुप्स में ऐड हो जाना। आज रात को 10 बजे, अभी तो चैप्टर नंबर 2 खत्म किए ना आज हमने, बट आज रात को 10 बजे से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा, रिवाइज करवाऊंगा। हाँ आपको तो अगर आता है तो फिर जरूरी नहीं, अगर आपको आता है तो जरूरी नहीं, मैं रात से याद रखूंगा, तू याद रखियो बस, ठीक है। भेज दूंगा वंश, इस ग्रुप पे भेजूंगा, बिजनेस के ग्रुप पे, ठीक है बेटा।